आज मैं कर रही हूँ अपनी फ़्रिज को ऑर्गेनाइज़ और फ़्रिज को मैं साफ़ कर देती हूँ हर 2 वीक्स के बाद, और अगर ज़्यादा गंदी हो तो तकरीबन 1 वीक के बाद मैं साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे मैं अब कैरेट्स निकाल रही हूँ क्योंकि शॉपर में इतनी ज़्यादा कैरेट्स हैं, एक-एक शॉपर में। अब मैं कैरेट्स को निकाल के यहाँ पे जो बनानास पड़े हुए हैं, बनानास को मैं निकाल दूँगी। बनानास वाली बास्केट में मैं इसको मैं साफ़ करूँगी और फिर यहाँ पे मैं अब इस बास्केट में मैं रखूँगी कैरेट्स रखूँगी क्लीन करके, क्योंकि कैरेट्स जो शॉपर में होती हैं, जो हम लोग मार्केट से जब हम लोग बाय करते हैं तो वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, तो हर चीज़ प्रॉपर साफ़ करके रखनी पड़ती है। तो ये मैंने कल ली थी कैरेट्स और इसी तरह मैंने रख दी थी फ्रिज में। कैरेट्स मैं ज़रूर लेती हूँ, आप भी ज़रूर लिया करें विंटर्स में, स्पेशली विंटर्स में तो इनका मौका होता है और इनका जूस निकाल के मैं पीती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। वैसे खाली खाने के भी कैरेट्स के तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, जितना कहा जाए कम है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी होती है और ब्लड बनाती है, इससे ब्रेन तेज़ होता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो जी मैं यहाँ पे कैरेट्स रख रही हूँ बास्केट में, और अब मैं कैरेट्स रख के उसके बाद फिर आज मैं अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जब चीज़ें स्पेशली शॉपर्स में पड़ी हों और पड़ी वहीं पे घर सड़ जाती हैं। बास चीज़ें तो वहीं शॉपर में ख़राब हो जाती हैं। जैसे ये कैरेट्स थी, अगर इनको मैं ना निकालती तो 2 या 3 डेज़ के अंदर नीचे वाली ख़राब हो जानी थी। तो हर चीज़ को एक प्रॉपर तरतीब से रखना पड़ता है। और अब यहाँ पे आ गई है सब्ज़ी, और यहाँ पे ये फूल गोभी है और इसको भी मैं निकाल के साफ़ करूँगी। सब सब्ज़ियों को मैं साफ़ करके एक तरीके से रखूँगी, क्योंकि ये कल शाम को मैंने ली थी और इनको मैंने ऐसे ही फ्रिज में ला के रख दिया था। तो अब मैं निकालती हूँ एक-एक सारी सब्ज़ी और फिर इनको मैं प्रॉपर कपड़े से क्लीन करके रखती जाऊँगी। एक-एक तरतीब से रखती हूँ, एक जगह पे मैं एक सब्ज़ी रखती हूँ, एक जगह पे एक, ताकि जब बनाने का टाइम आए तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एकदम निकाल के बना ली जाए। हर चीज़ को एक तरतीब से रखा जाए तो बिलीव में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है, माइंड को फ्रेश लगता है बहुत ज़्यादा, और बनाने में भी मज़ा आता है। मैं एक-एक चीज़ को हमेशा क्लीन करके रखती हूँ और हर चीज़ का एक कॉर्नर होता है हर सब्ज़ी का। तो ये तीनों सब्ज़ियाँ मैं शाम को लेके आई थी। हम लोग सब्ज़ी ज़रूर मैं बनाती हूँ, बेशक मैं चिकन भी, बच्चे चिकन शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैं फिर भी मेक श्योर करती हूँ कि मैं डेली सब्ज़ी की एक डिश ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए सब्ज़ी आप भी ज़रूर खाया करें। बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती, मेरे अपने घर का यही सीन है, लेकिन मैं ज़रूर बनाती हूँ। अगर एक अच्छी और प्रॉपर तरीके से बनाई जाए तो फिर खाने का मज़ा भी आता है और अच्छी भी लगती है। तो बस अब मैं यहाँ पे ये सब्ज़ी निकाल रही हूँ और उसके बाद ये सब्ज़ियाँ मैं साफ़ करके रख रही हूँ एक-एक तरतीब के साथ, क्योंकि हर चीज़ में डिसिप्लिन अच्छा लगता है। हम लोग अपने अपने कपड़ों के बारे में, अपनी एक-एक चीज़ के बारे में इतना कॉन्शियस होते हैं, तो हम तो फिर जो चीज़ खाने पीने वाली होती है उसको भी हम लोगों को एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। और बहुत से घरों में मैंने देखा है कि यूँ ही सब्ज़ियाँ पड़ी रहती हैं ऐसी शॉपर्स में, गली सड़ी हुई, तो बस वहीं से बनाते, वहीं से निकाल के खा लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये भी मैंने कल ही ली थी, इसका मैंने एक ही पेयर लाया था। ये मैं ज़्यादातर स्पैगेटी में डाल देती हूँ, क्योंकि स्पैगेटी में बहुत अच्छी लगती है, तो इसका मैं पास्ते में डाल देती हूँ, तो इसलिए मैं ये भी लेके आई थी। तो अब बस यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल्स रख रही हूँ। यहाँ पे ये शलजम भी मैं अब रखूँगी, सॉरी बैगन भी रखूँगी यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे बैगन साफ़ करके रखूँगी, ये भी मैं कल ही लेके आई थी। तो अब अगर ऐसे ही शॉपर में पड़ी रहती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो अब मैं इसको भी प्रॉपर, क्योंकि शॉप पे गंद तो होती ही है ना इन वेजिटेबल्स के ऊपर, तो हम इसको भी क्लीन करके रखूँगी। मैंने कहा ये तो मेरी क्लीनिंग होती ही रहती है हर वीक के बाद, या फिर हर 4 या 5 डेज़ के बाद, जब भी कोई चीज़ लाती हूँ मार्केट से ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ अपनी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं अपनी फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अपनी एक-एक चीज़ को मैं फ्रिज से लेके हर एक चीज़ को मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। बेशक आपके पास जैसा भी सामान हो या ना हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन क्लीनिंग प्रॉपर किया करें। हर चीज़ को मेंटेन करके रखा करें। बिलीव मी, आपकी रूह को बहुत सुकून मिलेगा।
तो अब मैं आपके साथ यहाँ पे अपनी प्रॉपर क्लीनिंग की ये शेयर कर रही हूँ कि मैं अपना फ्रिज कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अब मैं यहाँ पे वेजिटेबल ये साफ़ करके रख रही हूँ और एक एक वेजिटेबल को मैं उठाती हूँ और फिर मैं साफ़ करती हूँ, फिर इनको रखती हूँ। तो अब मैं और बास्केट्स मैंने ये रखी हुई है संभाल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आपको भी मार्केट से न्यू बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जो छोटी छोटी बास्केट तो हर घर में अवेलेबल होती ही हैं। तो इनमें चीज़ें एक प्रॉपर एक तरीके से, अब ये है जो ग्रीन चिली है, ये भी सब्ज़ी के बीच में ही थी, तो ये भी मैं निकाल के एक प्रॉपर तरीके से रख रही हूँ इस छोटी बास्केट में। ये जो बास्केट है मैंने रखी हुई है, ग्रीन चिल्ली की बास्केट रखी हुई है, तो इसको भी मैं साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि फिर लेने में आसानी होती है। अब जब कोई चीज़ बनानी हो, ये ना हो कि ग्रीन चिल्ली किसी के टमाटर के बीच में पड़ी हुई हो, ये है वो है, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पे ग्रीन चिली साफ़ कर रही हूँ। मोस्टली तो ये साफ़ हो ही गई हैं, वैसे भी ज़्यादा थी ग्रीन चिली थी, लेकिन फिर भी मैं और भी ले आई, क्योंकि हमारे घर में जो भी चीज़ बनती है और ग्रीन चिली का यूज़ मस्ट होता है। हर ऑमलेट बनाते हैं उसमें भी 2 या 3 ग्रीन चिली तो पड़ी जाती है, तो इसलिए फिर मैं ये भी लेके आई थी कल मार्केट से। तो अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें, उसको बास्केट में डाल रही हूँ। आपके लिए मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पीड को आहिस्ता किया हुआ है कि ताकि आप लोग एक एक प्रॉपर चीज़ देख सकें मेरी क्लीनिंग को। तो ये बस मैं डाल रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ और डाल रही हूँ। मेरी नेचर में शामिल है कि मुझे क्लीनिंग हर चीज़ की, एक एक चीज़ की क्लीनिंग मुझे पसंद है। तो अब इसको मैंने रख दिया यहाँ पे। मैं आ गई हूँ फ्रिज की तरफ, और ये फ्रिज मैंने सब साफ़ कर दी थी, तो ये हर वीक में एक दफ़ा मैं कर देती हूँ, इसलिए इसको प्रॉपर गंदी ये होती ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो ब्रेड पड़ी हुई थी थोड़ी सी, इसको भी निकाल रही हूँ। जो शॉपर में ये है वेजिटेबल है, इसको भी निकाल रही हूँ। नहीं, ये धनिया है, सॉरी, इसको भी निकाल रही हूँ और इसको वहाँ पे रख रही हूँ कॉर्नर पे, क्योंकि आज थोड़ा सा और ये आज यूज़ हो जाएगा, इसलिए फिर इसको मैंने कॉर्नर पे रख दिया है। अब मूसा यहाँ पे पंगा लेना शुरू हो गया। मैंने कहा मैं क्लीनिंग कर लूँ यहाँ पे। अब मैं कैरेट्स रख रही हूँ, देख लें यहाँ पे। और फ्रिज में हमेशा आप भी एक चीज़ याद रखें, जब भी कोई चीज़ आप फ्रिज में रखते हैं थोड़ी स्पेस ज़रूर रखा करें, क्योंकि जब बंदा और भी चीज़ें कोई एक्स्ट्रा भी रख लेता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि बंदा फ्रिज खोले चीज़ें आके नीचे लगें। तो हर चीज़ ऊपर एग्स रखे हुए, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। अब जिस तरह मैंने ग्रीन चिली यहाँ पे रख रही हूँ कॉर्नर पे, कि ऐसा ना हो कि कोई बंदा कोई चीज़ बनाए तो एक बंदा चीज़ ले रहा है और दूसरी भी आके हैंड पे गिरे। तो अब मैं यहाँ पे साइड कॉर्नर पे यहाँ पे प्रॉपर डस्टिंग करती हूँ हर सेकंड डे, क्योंकि ये जगह यहाँ पे हाथ लगते हैं और फिर ये गंदी हो जाती है, इसलिए फिर यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। अब मैं, अब मूसा ने आटा ले लिया, अब वो अपनी मस्तियों में लग गया, तो अब मैं यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग कर रही हूँ। ये जगह क्लीन करती हूँ हर सेकंड डे, क्योंकि यहाँ पे हाथ रखते यहाँ पे हैंड लग जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है। जब फ्रिज ओपन करो तो जगह गंदी गंदी फील होती है, तो इसलिए फिर अब मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ ये प्रॉपर। और आप भी मस्ट अपने फ्रिज को क्लीन रखा करें, क्योंकि फ्रिज एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जो हर 5 मिनट्स के बाद ओपन होता है। हमारे घर में तो हर 10 मिनट्स के बाद फ्रिज ओपन होती है, चाहे कोई चीज़ चाहिए हो या ना चाहिए हो, बस फिर भी फ्रिज ओपन करके देखना ज़रूर है कि इसके अंदर है क्या। तो फ्रिज हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि इसको हम कैसे गंदा रख सकते हैं। जिस तरह हम अपना आप साफ़ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, इसी तरह फ्रिज को भी साफ़ रखना ज़रूरी होता है। और अब मूसा से मैंने यहाँ पे आटा छुड़वाया। अब ये कहता है कि स्लाइम बनानी है मैंने आटे की। तो यहाँ पे मैंने ये एग्स यहाँ पे मैंने तरतीब से रख दिए हैं, और यहाँ पे दूध बॉईल करके रखा हुआ है ये है, और यहाँ पे इस तरह यहाँ पे ये हलवा रखा हुआ है, यहाँ पे दही रखा हुआ है, और हर चीज़ एक प्रॉपर डब्बे में तरतीब करके रखी हुई है कि ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नीचे टोमेटोज़ रखे हुए हैं, और यहाँ पे और सब वेजिटेबल सारी मैंने ये नीचे रख दी हैं, देख सकते हैं आप। एक वेजिटेबल हर कॉर्नर पे एक वेजिटेबल है साइड पे, तो हर वेजिटेबल को मैंने एक प्रॉपर यहाँ पे तरीके से रखा हुआ है, तो ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस अब एक हर वेजिटेबल को मैंने रख दिया है। फ्रिज मेरी तकरीबन साफ़ हो गई है, और देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ऊपर ये जो फ्रिज के ऊपर वाला खाना है, इसमें मैंने ये चिकन रखा हुआ है, ये बोनलेस चिकन है, और ये
यहाँ पे साइड पे मैंने कस्टर्ड वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि बाहर मैंने नहीं रख सकती, क्योंकि बाहर इनमें चूंटियाँ पड़ जाती हैं। कस्टर्ड में कितना ज़्यादा ऐसा हुआ है कि बाहर रखा है कबर्ड में और देखती हूँ चूंटियाँ पड़ गई हैं। और ये साइड पे मैंने वैक्स रखी हुई है और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। अब ये जो नीचे आपको थोड़ा बर्फ़ में ब्लड नज़र आ रहा है, ये मैं 2 वीक्स तक साफ़ करती हूँ। अभी फिर ये हो गया, 1 वीक पहले किया था। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन की तरफ वापस, और इस बास्केट में मैंने रखने हैं बनानास, और मैं बनानास रख रही हूँ यहाँ पे। जो बनानास मतलब गल सड़ गई, मतलब थोड़े ख़राब हैं, ये भी रख देती हूँ कि ये आज बच्चे आज ही खा लेंगे या मैं ख़ुद खा लूँगी। तो इनको भी मैं वेस्ट नहीं करती, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ना मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बनानास रख रही हूँ, और ये जो बास्केट होती है फ्रूट्स की और जो वेजिटेबल्स की, इनको भी मैं प्रॉपर क्लीन करती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे बनानास रख ली हैं। अभी कल भी मैं लेके आई थी, लेकिन बच्चे खा लेते हैं, और फिर जो नहीं खा सकते वो हम अपनी हेल्पर को दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रूट्स रखती हूँ कॉर्नर पे। यहाँ पे पोमीग्रेनेट हैं, ऑरेंजेस हैं, और एप्पल वगैरह सब, गवावा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने आपसे अपने फ्रिज ऑर्गेनाइज़, मैं कैसे फ्रिज अपने ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मैंने आपसे शेयर की है। और अपने फ्रिज को मैं कैसे नीट एंड क्लीन रखती हूँ। हर वीक में एक बार तो मैं बस डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन जिस तरह आज मैं अपनी फ्रिज को क्लीन कर रही थी, मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको मेरी फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। आज का हमारा साथ इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।